नमः संस्कृत मित्रांनी अहम भक्तानां भक्ति नाम च हार्दम स्वागतम। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यय। तो प्रत्यय का परिचय हम लोग जाने थे। तो आज हम लोग जो प्रत्यय पढ़े थे, प्रत्यय दो तरह से पढ़े थे, धातु से लगने वाले प्रत्यय और संज्ञा विशेषण और अव्यय से लगने वाले प्रत्यय। तो धातु से लगने वाले प्रत्यय जिसको हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं, और संज्ञा विशेषण अव्यय से लगने वाले प्रत्यय जिसको हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद एक और होता है स्त्री प्रत्यय, मतलब धातु और शब्द, धातु और संज्ञा विशेषण दोनों से लगकर जो स्त्री बनाया जाता है, स्त्रीलिंग, उसको हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का जो प्रकार है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन सा प्रत्यय आता है, उसको हम लोग जानेंगे। और कृत प्रत्यय का पहला जो है, मतलब कृत प्रत्यय का पहला प्रत्यय हम लोग कत्वा प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। तो कत्वा प्रत्यय होता क्या है, और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और कत्वा प्रत्यय में कौन कौन सा नियम है, और कौन कौन सा नियम लगकर प्रत्यय बनता है। तो मित्रों, ये जो कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय का मतलब होता है धातुओं से लगने वाले प्रत्यय। धातुओं से लगने वाले प्रत्यय हम लोग क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। जब धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है, धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है, उसको हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। और धातु के अंत में कृत प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनता है मित्रों, उसको हम लोग कृदंत कहते हैं। ऐसा हम लोग परिचय में पढ़े थे। तो मित्रों, ये कत्वा प्रत्यय है। तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग देखिए क्या है। तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है कर तथा करके के अर्थ में। कर तथा करके के अर्थ में। कहने का अर्थ है मित्रों, जब हम कोई काम करते हैं, तो कोई काम करने के बाद अगर कोई दूसरा काम करते हैं, कहने का अर्थ है मित्रों, यदि हम कोई एक काम करते हैं, एक काम करने के तुरंत बाद कोई दूसरा काम करते हैं, तो पहले जो काम कर लिए हैं, पहले जो काम कर चुके हैं, उसको हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो उसी पूर्वकालिक क्रिया में मित्रों कत्वा प्रत्यय लगता है। जैसे कहने का अर्थ है वह पढ़कर जाता है, वह पढ़कर जाता है, वह पढ़कर जाता है। तो क्या है मित्रों, वह पढ़कर जाता है। इसमें मित्रों वह पढ़कर जाता है, यहाँ पर जो कर है, वह हंसकर खेलता है, वह खाकर दौड़ता है, वह जल पीकर विद्यालय जाता है, वह घर से आकर पत्र लिखता है। इस प्रकार का जो वाक्य होगा हिंदी में, और जिसमें कर लगा हुआ है और जिसमें या करके लगा हुआ है, जिस वाक्य में कर या करके लगा हुआ है, कर और करके वो धातु में लगा हुआ रहेगा, तो उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़कर जाता है, यहाँ पे पहला काम हुआ पढ़कर, तो पहला काम है पढ़कर, उसके बाद जाना। तो पहले कौन काम हुआ है, पढ़कर, उसके बाद जाना। तो पहले हुआ है पढ़ना, उसके बाद जाना। आदमी पढ़कर जाता है, वह पढ़कर जाता है, पहले पढ़ने की क्रिया हुई, उसके बाद जाने की क्रिया हो रही है। तो जो क्रिया पहले हुई है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो उसी पूर्वकालिक क्रिया में मित्रों कत्वा प्रत्यय लगता है। वह पढ़कर जाता है, तो स पठित्वा गच्छति, वह हंसकर खेलता है, स हसित्वा खेलति। इस प्रकार कर तथा करके के अर्थ में मित्रों कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसके बाद मित्रों नंबर 2 में अलम तथा खलु के अर्थ में, अलम तथा खलु के अर्थ में भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अलम मतलब निषेध, किसी को मना करने के अर्थ में, किसी को रोकने के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कहने का अर्थ है मित्रों, यदि हम कहे अलम हसतु, अलम हसित्वा, ऐसे होगा मित्रों, क्षम्यता मित्रों, अलम हसित्वा। तो अलम का मतलब होता है मना करना, मतलब मत। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, मत, हिंदी में मत जाओ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डोंट गो। तो ठीक उसी प्रकार संस्कृत में मत हंसो कहेंगे अलम हसित्वा, मत खेलो को अलम कृत्वा, मत खेलो को अलम खेलित्वा, मत जाओ को अलम गत्वा, मत हंसो अलम हसित्वा, मत पढ़ो अलम पठित्वा। इस प्रकार का जो वाक्य रहेगा मना करने के अर्थ में, अलम के अर्थ में, तथा खालू के अर्थ में, खालू के अर्थ में भी, खलु मतलब होता है मत करो। जैसे दे देंगे हसित्वा खलु, हसित्वा खलु, इसका मतलब हो गया मत खेलो, मतलब हसित, क्षमता मित्रों, हसित्वा खलु, हसित्वा खलु का अर्थ हो गया मित्रों मत हंसो, मत हंसो, पठित्वा खलु, मत पढ़ो। इस प्रकार का वाक्य रहेगा। अलम तथा खालू के अर्थ में भी मित्रों किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो कत्वा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों उसके बाद नंबर 3 में लिखे हैं सेठ धातु में ईट का आगम होता है। क्या होता है, सेठ धातु में ईट का आगम होता है। अब मित्रों सेठ धातु होता क्या है, तो सेठ धातु का एक सेठ, वेट और अनिट धातु होता है। सेठ, वेट और अनिट धातु होता है। तो सेठ धातु कहने का मतलब, सेठ धातु में ईट का आगम होता है।
तो मित्रों आप संक्षिप्त में जान लीजिए, ईट का आगम का अर्थ है हर्षाई हो जाना। जैसे देखिए मित्रों हम लिखते हैं पट, आप पट में ईट का आगम करेंगे, ईट का आगम, इसमें हर्षाई का सूत्र से लोप हो जाता है, ट का लोप हो जाता है, बचता है हर्षाई। तो ईट का आगम का अर्थ है, ईट मतलब हर्षाई इसमें लग जाएगा, प हर्षाई, ठ में हर्षाई लग, ऐसे हो जाएगा पठी, उसके बाद कतवा प्रत्यय लग जाएगा, कतवा, तो क्या बन जाएगा मित्रों, पठितवा बन जाएगा, पठितवा। इसी को हम लोग कहते हैं ईट का आगम। ये जो हर्षाई है मित्रों, हर्षाई, इसी को हम लोग कहते हैं ईट का आगम हो जाना। तो ईट का आगम कब होता है, ईट का आगम कब होता है मित्रों, तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, ईट का आगम होता कब है और होता कहाँ है ईट का आगम। तो मित्रों आप याद रख लीजिए, एक मैं आपको नियम बता देता हूँ, प्रत्याहार का सूत्र है, उस नियम के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक है, वल प्रत्याहार, वल प्रत्याहार जिस प्रत्यय के शुरू में होता है, वल प्रत्याहार मित्रों बहुत बढ़िया चीज है, इसको याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए और सुनिए ध्यान से और याद रखिएगा, स्मरण कीजिएगा। वल प्रत्याहार जिस प्रत्यय के शुरू में होता है तो उस धातु में ईट का आगम हो जाता है मित्रों। वल प्रत्याहार, प्रत्याहार हम लोग पढ़े थे, तो प्रत्याहार वाले वीडियो में आप लोग जाके देखिए फिर से, और वल प्रत्याहार बनाइए, और वल प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण होता है उसको देखिए। यदि आपको नहीं है याद तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वल प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है मित्रों। व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण जैसे क से शुरू होता है और पफ तक, योरल तक व्यंजन वर्ण है। तो क से लेकर जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण आप युवा को छोड़ दीजिए, युवा को छोड़कर, युवा को छोड़कर बाकी जो व्यंजन वर्ण है 24 गो व्यंजन वर्ण, उसके बाद योरल वर्ण भी है, तो व्यंजन वर्ण जितना है उस सब व्यंजन वर्ण को हम लोग वल प्रत्याहार कहते हैं। तो वल प्रत्याहार बनाने का मैं आपको नियम बताया था, आप जाके वीडियो, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं प्रत्याहार सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो वल प्रत्याहार जिस प्रत्यय के शुरू में होगा, वल प्रत्याहार जिस प्रत्यय के शुरू में होगा तो उस धातु में ईट का आगम हो जाता है, अर्थात हर्षाई लग जाता है धातु में। मतलब पट, जैसे हंस धातु है, हंस धातु है, हंस धातु में यदि हम ईट का आगम करें और कतवा प्रत्यय लगाए, कतवा प्रत्यय लगाए, ईट का आगम करें, तो ये जो हंस धातु है इस स्व में ये ट का लोप हो जाता है, टकार के इस संज्ञा हलंतम से, हलंतम से टकार के इस संज्ञा और लोप हो जाता है। तो स्व में हर्षाई लग जाएगा, हर्षाई है ऐसे हो जाएगा हंसी, उसके बाद इसका तवा हो जाएगा हसीतवा, यही हुआ ईट का आगम, यही तो ईट का आगम हो जाता है। तो ईट का आगम मित्रों कब होता है, जब प्रत्यय के शुरू में वल प्रत्याहार होता है, जब प्रत्यय के शुरू में वल प्रत्याहार होता है तब उस धातु में ईट का आगम हो जाता है मित्रों। ये आपको ट्रिक है, मैं दे चुका हूं और याद रखिएगा। तो मिटा देता हूं, तो आप वीडियो को बैक करके आप पीछे भी देख सकते हैं। उसके बाद मित्रों लिखे हैं शेष, मतलब इसमें शेष क्या बचता है, तो ट्रिक है, ट्रिक मित्रों शेष तुआ और तवा, जहां पे र और स्व उच्चारण होगा वहां पे तवा लग जाएगा धातु में, बाकी में तवा लग जाएगा। इसमें क का लोप हो जाता है, लसक व तदि के सूत्र से क का लोप हो जाता है, बचता है तवा। लसक व तदि सूत्र से क का लोप हो जाता है और क्या बचता है, तवा। तो तवा बचा, उसके बाद तवा। तो जब आपको शब्द के अंत में, क्रिदंत के अंत में तवा और तवा दिखाई पड़े, यही ट्रिक है मित्रों, ट्रिक है पहचानने का, तवा या तवा दिखाई पड़े आपको समझ जाना है कि उसमें कतवा प्रत्यय है। तवा, तवा, धावा भी रहेगा, तो खास करके आपको तवा और तवा मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि उसमें कौन सा प्रत्यय है मित्रों, कतवा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है मित्रों, कतवा प्रत्यय। उसके बाद नियम नंबर 1 में है, नियम नंबर 1 आप देखिए, प्रत्यय में जैसे धातु है, धातु में यदि मो या नो रहे, जैसे लिख देते हैं गम धातु, ये गम धातु है, उसके बाद मन धातु, उसके बाद हन धातु, ये धातु है गम धातु, मन धातु, हन धातु, उसके बाद जन धातु। इस प्रकार का जो धातु है, धातु के अंत में यदि मो या नो रहे तो उसका लोप कर देंगे, लोप करके तब कतवा प्रत्यय लगाएंगे मित्रों। तो गम धातु में जिस धातु के अंत में, जब धातु के अंत में मो या नो रहे तो मो या नो को हटाकर तब हम लोग कतवा प्रत्यय लगाएंगे, जैसे कतवा लगाते हैं। तो सबसे पहले मो का लोप कर देंगे, क्या बचेगा ग, उसके बाद इसमें क्या क का लोप हो जाता है, तवा और तवा से बचता है, तो इसमें क्या लगेगा, तवा, तो हो जाएगा गतवा। क्या हो जाएगा मित्रों, गतवा। इसका मतलब होता है जाकर, जाकर, गतवा का मतलब जाकर। उसके बाद है मन, मन में भी नो है, इसका भी लोप कर देंगे, तो क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा मतवा, मतवा हो गया। उसके बाद हन, हन में भी नो का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हन में भी लो का लोप हो जाएगा, कतवा पत लगेगा तो क्या बनेगा, हतवा। उसके बाद है जन, परंतु मित्रों जन कुछ धातु ऐसी है
जिसमें न का लोप या म का लोप कहीं कहीं नहीं होता है, तो खास करके म या न का लोप हो जाता है। यहाँ पर जो न है इसमें न का लोप नहीं होके इसमें ईट का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है मतलब ईट का आगम हो जाता है। यदि हम इसमें कतवा प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा जनित्वा, जनित्वा हो जाएगा मतलब उत्पन्न करना हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो जब धातु के अंत में म या न रहे तो म या न को हटा करके तत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा तब तवा लगेगा, अंतिम में या तवा लगेगा। उसके बाद मित्रों नियम नंबर 2 में है धातु के अंत में च या ज रहे। जब धातु के अंत में च या ज रहे तो च का भी प हो जाएगा, यदि ज रहे तो ज का भी प हो जाएगा, उसके बाद तत्वा प्रत्यय लगेगा। समझिए मित्रों। उसके बाद है नियम नंबर 3 में है यन। जब धातु शुरू में य रहे तो उसका हर्षई हो जाएगा, व रहे तो उसका हर्षऊ हो जाएगा, रो रहे तो री हो जाएगा, लो रहे तो लिरी हो जाएगा, संप्रसारण हो जाता है। उसके बाद है मित्रों नियम नंबर 4 में, जब धातु नियम नंबर 4 में है गा और पा, ये जो दो धातु है मित्रों, ये जो दो धातु है गा और पा में जो आ है, इस आ का दीर्घायु होके उसके बाद तत्वा प्रत्यय लगता है। जैसे मित्रों देखिए गा है, गा में क्या लगाना है, तत्वा प्रत्यय, कतवा प्रत्यय। तो गा में जो आ है इस आ को क्या करेंगे, दीर्घायु कर देंगे। क्या करेंगे, दीर्घायु। तो क्या हो जाएगा, आ को हटाकर दीर्घायु कर देंगे तो गी, उसके बाद तवा हो जाएगा। गितवा मतलब गाकर, गितवा मतलब गाकर, गितवा मतलब मित्रों गाकर। उसके बाद पा धातु है, यदि हम पा में कतवा प्रत्यय लगाए, पा में कतवा प्रत्यय लगाए तो पा में जो आ है मित्रों, इस आ का दीर्घायु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पित्वा। क्या हो जाएगा, पित्वा। तो पित्वा का मतलब हो गया मित्रों पीकर। गतवा मतलब गा धन कतवा, तो गितवा पा धन कतवा तो पीतवा। तो गितवा मतलब गाकर, पितवा मतलब पीकर, ऐसा अर्थ है मित्रों। समझिए मित्रों, आप लोग इसको लिख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, और मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। और जो प्रत्यय पूछा जाता है इसमें से कौन सा उदाहरण है जो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, तब तक आप लोग इसको उतारिए। तो ठीक है मित्रों, मैं आपको एक प्रत्यय बताता हूँ उदाहरण। जैसे पठ धातु है, पठ धातु में यदि हम कतवा प्रत्यय लगाए तो क्या बनता है, पठितवा बन जाएगा। तो पठितवा का मतलब हो जाएगा मित्रों पढ़कर। यदि हम हंस धातु ले तो हंस में अगर यदि कतवा लगाए तो बन जाएगा मित्रों हंसित्वा, मतलब हंसकर, हंसित्वा। यदि हम भूज धातु ले, भूज धातु, भूज धन कतवा, तो भूज धन कतवा का मित्रों क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है मित्रों, जो है तो जो का क्या हो जाएगा क, जो का क हो जाएगा, क्या हो जाएगा भूकत्वा, भूकत्वा। तो भूकत्वा हो जाएगा। यदि नंबर 4, यदि हम वच धातु ले, वच, तो वच में जो मित्रों यहाँ पे वो है, वो का क्या हो जाएगा हर्षऊ, तो वो का क्या हो जाएगा मित्रों हर्षऊ हो जाएगा, हर्षऊ। च का क्या हो जाएगा को, तो क्या हो जाएगा उक्तवा, उक्तवा। नंबर 5 में तो यदि हम दृढ़ धातु ले, दृढ़ धातु कौन सा धातु मित्रों, दृढ़ धातु यदि हम कतवा प्रत्यय लगाए, इसका इसमें र का उच्चारण है, इसमें दृष्टवा हो जाता है, दृष्टवा। क्या हो जाएगा मित्रों, दृष्टवा हो जाएगा, दृष्टवा, दृष्टवा हो जाएगा। यदि मित्रों आपको कतवा प्रत्यय पहचानना है, देखते ही यदि आप चाहते हैं कतवा प्रत्यय को मैं पहचान जाऊं तो ठीक है मित्रों, अंत में तवा रहेगा या तवा रहेगा, कहीं धावा भी रहेगा। तो नंबर 6 में आपको दे देता धातु लव धातु। लव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना या पाना। लव में यदि कतवा प्रत्यय लगाए इसका बन जाता है लव धावा। संधि पढ़े होंगे, व्यंजन संधि में सूत्र बताया था, उससे इसका द हो जाता है, इसका हो जाएगा लव धावा, वो हो जाता है लब धावा, ऐसे लब धावा हो जाएगा, लब धावा इस प्रकार हो जाएगा मित्रों। यदि 7वें नंबर में ले लें मित्रों भू धातु, यदि भू धातु ले, भू में लगाए कतवा प्रत्यय, इसका भवित्वा हो जाता है मित्रों। भवित्वा मतलब होकर, भवित्वा, भवित्वा मतलब होकर। इस प्रकार मित्रों ये उदाहरण हुआ। और यदि आपको पहचानना है तो मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। यदि अंत में यदि अंत में तवा या टवा दिखाई पड़े तो आपको समझ जाना है उसमें कतवा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, कतवा प्रत्यय है मित्रों, समझ गए। और मित्रों ये जो पठ धातु है, पठ में जो कतवा प्रत्यय लगा है, पठ में कतवा प्रत्यय लगने पर जो शब्द बना है पठितवा, इस पठितवा को हम लोग क्रीदंत कहेंगे, हस्तवा को क्रीदंत कहेंगे, भुक्तवा को क्रीदंत कहेंगे। मतलब ये सब क्या कहलाएगा, क्रीदंत कहलाएगा। तो मित्रों इसके बाद इसी तरह है, इसी तरह प्रयोग होता है लिय प्रत्यय। तो लिय प्रत्यय मैं आपको कल बताऊंगा। कल मैं आपसे फिर अगले वीडियो मिलूंगा। आज के लिए धन्यवाद।